चलिए बुआ, आइए हम लोग जानेंगे आज 12th के और 11th के फिजिक्स के बारे में। कुछ बिंदु आप लोग को बताना ज़रूरी है। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुआ, आप लोगों के 11th 12th और IIT का जो सीट होता है, जो JEE का एग्ज़ाम होता है, जो नीट का एग्ज़ाम होता है, उसमें आप लोग को बहुत ही मददगार साबित होगा। देखना है यहाँ पे, देखते हैं बुआ। पहले हम लोग जानेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं, इसके बारे में जानने के लिए आप लोग बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से। जिन राशियों का डेफिनेट मान मापा जा एकदम डेफिनेट मान हम लोग को मिले या मापे हम लोग, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। भौतिक राशि को मापना समझना ही भौतिक राशि है। भौतिक राशि दो प्रकार के हैं, सदिश और अदिश। इसमें भी समझना और पढ़ना दोनों अलग अलग बात है। क्या पढ़ेंगे क्या समझेंगे ये देखेंगे हम लोग इसमें। सदिश और अदिश, इसमें पढ़ना है कुछ अलग, इसमें पढ़ना है कुछ अलग, इसमें समझना है कुछ अलग, इसमें समझना है कुछ अलग। भौतिक राशि में है कुछ अलग, सबका भाग अलग अलग है, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशि ही है। भौतिक राशि को मापने के 4 बुआ पद्धति हैं, देखेंगे हम लोग। CGS, पहले भौतिक राशि को समझिए अच्छा से। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। CGS का फुल फॉर्म क्या होगा बाबू? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। CGS का फुल फॉर्म होता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। MKS का फुल फॉर्म होता है। अब देखेंगे FPS। FPS का होता है फुट पाउंड सेकंड। FPS का होता है, और इसे बोलते हैं SI को इंटरनेशनल सिस्टम। ये भौतिक राशि को मापने की 4 विधि है। ये क्या है? 4 विधियां हैं भौतिक राशि को मापने की। इसमें हम लोग एक और बात समझेंगे कि ये ठीक है ये 4 है, इस चारों में सबसे ज्यादा नाम किसका हुआ, सबसे ज्यादा प्रयोग हम लोग किसका करते हैं? तो आप एक बात याद रखिएगा, जो सबसे ज्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम का, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो है सिस्टम, उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे कि भौतिक राशि कितनी प्रकार की होती है। तो भौतिक राशि के 2 प्रकार हैं, सदिश अदिश। सदिश अदिश है, तो फिर सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। एकदम पॉइंट ध्यान से पहले समझेंगे अदिश। आप लोग को पहले के वीडियो में समझा चुके हैं सब, जो इसके पहले वीडियो बनाए थे उसमें वो सब एकदम क्या है कि एकदम डीपली समझाए उसमें, लेकिन इसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं समझाएंगे। अगर आपको ज़्यादा डीपली समझना होगा तो पिछले के आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आते हैं तो अदिश राशि, जिसमें सिर्फ परिमाण होता है। क्या हो? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे क्या बोलते हैं बाबू? अदिश राशि बोलते हैं। अदिश में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और सदिश में क्या होता है? सदिश में मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन। अदिश में एक चीज होता है और सदिश में दोनों चीज होता है। इसलिए समझ जाना है कि जिसमें दिशा हो उसे सदिश बोलते हैं, जिसमें दिशा नहीं हो इसे क्या बोलते हैं? अदिश बोलते हैं। इस बात को समझिएगा। अदिश का मतलब क्या होगा? जाने में दिशा नहीं हो। सदिश जो दिशा के साथ हो। तो अदिश राशि वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे अदिश बोलते हैं। जैसे देख लीजिए बोर्ड पे, तापमान, द्रव्यमान,
इसमें कोनो अंतर नहीं पड़ने वाला है, चाहे कोनो दिशा में ले जाकर नापिए इसको। तापमान अगर यहाँ पे 50 है तो यहाँ भी 50 रहेगा, अगर घर में है तो घर में 50 रहेगा तापमान। अगर मेरा द्रव्यमान यहाँ पे 50 kg है तो गौरा बाजार पे, बिशनपुरा हाई स्कूल पे, नरहरपुर, मढ़ौरा, सब जगह कितना रहेगा? सब जगह मान मेरा केजी में 50 kg ही रहेगा, यदि यहाँ पे 50 kg है तो। जिसमें दिशा की कोई लेना देना नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? वो अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है, हाँ, पहले के वीडियो में सब डीपली पढ़ा चुके हैं, आप लोग उसमें देख लीजिएगा, इसमें डीपली हम बताएंगे नहीं। और उसके बाद है सदिश राशि। तो सदिश उसे बोलते हैं जाना में परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा हो, उसे क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। बाबू सदिश राशि, एक और चीज समझेंगे हम लोग सदिश राशि में। सदिश राशि में दिशा और क्या मान दोनों महत्व रखते हैं। जैसे वेग है और बल है, वेग किस दिशा में लगाना है, बल किस दिशा में लगाना है, क्या है ये आपको सुनिश्चित करना होता है। इसीलिए सब किस राशि में रखा गया है? सदिश राशि में रखा गया है। सदिश राशि के एक पॉइंट है और अदिश राशि का पॉइंट है, आप उस दोनों पॉइंट को समझ लीजिएगा तो काम खत्म। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अदिश दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। वाई क्यों? दूरी एक सदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है, क्यों? आइए देखेंगे हम लोग। मान लीजिए बाबू, देखिए, मान लीजिए, दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पे? आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, दिखाई दे रहा है। चलिए बाबू, मान लीजिए बाबू कि ये किसी का घर है और ये अपने घर से यहाँ पे पूजा करने गया मंदिर में। ठीक है, अदिश दूरी समझा रहे हैं, पहले समझिएगा। अदिश इस पॉइंट से इधर ले गए हैं तो क्या है? दूरी ही समझा रहे हैं। अगर बाबू यहाँ से लेके यहाँ तक कोई बच्चा गया तो जितना लंबाई नापा, जितना दूर चला, ये चल के गया है ना, इसको क्या बोलेंगे बाबू? इसे क्या बोलेंगे? यहाँ से जो बच्चा यहाँ से चल के गया, जो रास्ता का, जो पथ का लंबाई है, जो पथ का लंबाई है, जो है पथ का लंबाई है, उसे क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी। और दूरी का ऐसे मात्रा क्या होता है? दूरी का ऐसे मात्रा क्या होता है? वह मीटर। दूरी का ऐसे मात्रा क्या होता है? मीटर। और एक बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि कभी भी दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। चाहे आप पीछे की ओर चले, आगे की ओर चले, दाएं चले, बाएं चले, जिधर भी चले, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इस बात पे ध्यान रखिएगा। और एक बात समझेंगे भाई, दूरी, हम चले यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी है। दूरी को सूचित किस शब्द से करते हैं? तो एम से करते हैं सूचित। दूरी का ऐसी मात्रा क्या होता है? तो मीटर होता है। क्या दूरी ऋणात्मक होती है? नहीं, दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। चलिए एकदम जस्ट अपोजिट चलेंगे डिस्प्लेसमेंट पे, विस्थापन। इसमें भी चलना ही है, उसमें भी चलना ही है। आखिर क्यों? अदिश राशि के अंतर्गत आता है ये दूरी और उस अदिश के अंतर्गत आता है। क्यों बाबू? जो हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना, आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए। हम हवा नहीं बना रहे हैं बाबू, एक बार ट्रस्ट कीजिए फिजिक्स पे। गुरुकुल क्लासेस के जो 11th-12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री हम देखते हैं। बाकी टीचर के लिए इंजीनियर आयुष सर जी हैं, मैथ के लिए, बायोलॉजी के लिए रंजन सर जी हैं, हिंदी के लिए संजीव सर हैं। तो इन सब के लिए अलग अलग विषय है सर जी लोग के लिए, और हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पे देखते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का दावा, हर विषय का दावा है इस गुरुकुल में, नो हवाबाजी। बच्चा जितना बात पूछे बताया जाएगा, चाहे क्लास ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। हमें बुआ हवा में नहीं उड़ना है, बच्चा सबको पढ़ा के उड़ना है, समझाना है बच्चा सबको। बच्चा को समझ में आना चाहिए पढ़ाई। ऐसे नहीं बोर्ड पर लिख दिए सदिश 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 भूख रहे हैं। सदिश क्या है? कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई?
पहले ये तो समझाएं बच्चा को। हम जानते हैं इस बात को कि आप हमसे बेहतर हैं, सबसे बेहतर हैं आप सब लोग। लेकिन हम एक बात को मान के चलते हैं कि हम दुनिया के सबसे पीछे इंसान हैं और पिछड़े इंसान हैं। हमें कुछ नहीं आता है। आई हैव नो नॉलेज इन फिजिक्स इन केमिस्ट्री। आई एम स्टूडेंट्स ऑफ बैचलर ऑफ साइंस मैथ्स ऑनर्स फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। मैं एक अशिक्षित हूँ, एक विद्यार्थी हूँ जो हमेशा सीखने की कोशिश में रहता हूँ। कुछ लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना है नहीं मेरे को। सब चलता है, सब लोग अपने अपने नसीब से हैं। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, सब लोग का सुनते हैं बात। तुम गाड़ी ऐसे चलाता है, हाँ भाई अब नहीं चलाएंगे। तू ऐसे करता है, हाँ भाई ऐसे नहीं करेंगे। तुम ऐसे खेलता है, नहीं भाई ऐसे नहीं खेलेंगे। मूर्ख बन के रहना है, मजा है मूर्ख में। लोग बोलते हैं ऐसे करो, हाँ ऐसे करने से ठीक हो जाएगा, हाँ ऐसे करने से ठीक हो जाएगा, हम ऐसे ही करेंगे। लोग बोलेगा ऐसे चलो, अच्छा ऐसे चला जाता है, तब तो बड़ी अच्छी बात है। हम ऐसे करते हैं, चाहे लोग बोल ले, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, हमको लेना देना कोई नहीं, बस अपना काम कर रहे हैं। हाँ बशर्ते एक चीज़ करेंगे, शिक्षा में बदलाव ला देंगे हम। यहाँ जो भी मेरे पास बच्चा पढ़ेगा उसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाने का पूरा प्रयास करेंगे हम। उसको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि बाबू ये रटने वाला विषय नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री, ये समझने वाला विषय है। फिजिक्स का मतलब बोर्ड पे लिखवा दे रहे नहीं कि नए नए ज्ञान को ये विज्ञान कहते हैं और दुनिया के बारे में पढ़ने वालों को फिजिक्स कहते हैं। नहीं, बच्चा को समझाइए कि आखिर इस फिजिक्स पढ़ने का मतलब क्या है, उसका टारगेट क्या है। फिजिक्स पढ़ने का तात्पर्य यह है कि हम लोग पिंड के बारे में पढ़ें, इस धरती के बारे में पढ़ें, आकाश के बारे में पढ़ें, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ें, उसी को तो फिजिक्स बोलते हैं। और लोग पूरा रटवा रहे हैं। कोई बात नहीं, रटवाइए, लेकिन हम नहीं रटवाएंगे। इतना बात ध्यान में रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास ऐसा नहीं होगा। हम बच्चा को जब पढ़ाएंगे नहीं तो समझेगा नहीं, तब तक कुछ हो पाएगा नहीं। तो हमको पढ़ाना है, समझाना है बच्चा को। और एक बात है, ऊपर वाले की कृपा से फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन तरीका से, और सर जी लोग तो और विषय के लिए हिले ही है, बाकी उसके लिए उसके बाद भी हम हैं। चलिए खैर छोड़िए, बोर्ड पे देखते हैं। आप छोड़ो सबको, बोर्ड पे देखो। सदिश विस्थापन, विस्थापन किसे कहते हैं बाबू? जो शॉर्टकट होता है ना, उसी को तो विस्थापन बोलते हैं। जो चलने का रास्ता का जो शॉर्टकट होता है उसी को विस्थापन बोलते हैं। हम शॉर्टकट चलते नहीं, लेकिन शॉर्टकट पढ़ा रहे हैं तुमको। शॉर्टकट किस चीज़ में पढ़ा है? डिस्प्लेसमेंट में। इसका यूज कहाँ पे है? तो डिस्प्लेसमेंट में इसका यूज है। देखिए कैसे, तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक यदि आप चलिएगा ना तो उसी का बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसी का बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये जो लॉन्ग टर्म से दूरी करके चल क्या है, इसे क्या बोलते हैं? दूरी। तो समझ गए, जो भले यहाँ से रास्ता हो चाहे मत हो, उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। और ये और लॉन्ग टर्म का बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है, आपको याद रखना है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, और दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। इसको समझाने का मतलब यही था कि बच्चा इसको समझे कि जब ये भी चलिए के जा रहा है, ये भी वही है, ये रास्ते की दूरी ही है, तो आई क्यों एक अदिश एक सदिश है? तो इसी कारण अदिश है और इसी कारण सदिश है। जो लॉन्ग टर्म है क्या है? एक दूरी है, और दूरी क्या है? अदिश राशि है। और जहाँ पे शॉर्टकट हो रहा है, जो शॉर्टकट हो रहा है क्या है? एक विस्थापन है। रास्ते की दूरी के जो शॉर्टकट है उसी क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। तो सदिश राशि में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रख सकते हैं। और आगे समझेंगे हम लोग। कुछ और राशियां भी हैं भौतिक राशि के, जैसे सापेक्ष राशि, रिलेटिविटी। उसके बाद है वो पूर्ण राशि, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लोगों को पढ़ना है। द्रव्यमान जो एक निश्चित मान होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एकदम कंठस्थ। एब्सोल्यूट किसके अंतर्गत आएगा? अदिश के अंतर्गत आएगा।
एब्सोल्यूट वैल्यू किसके अंतर्गत आएगा, तो अदिश के अंतर्गत आएगा। जैसे कि द्रव्यमान, मेरा एग्जिट एकदम मान है तो है, 80 डिग्री है, 50 केजी मेरा वजन है तो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 50 केजी है तो है, चाहे यहाँ पे हो चाहे वहाँ पे हो, कि नहीं। हाँ, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में कौन आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू केजी मास, और सापेक्ष राशि रिलेटिविटी तापमान आएगा, उसमें क्या आएगा, रिलेटिविटी यानी सापेक्ष गति में कौन आएगा, तापमान आएगा। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दो वो चीज देखेंगे हम लोग कि भाई मैग्नीट्यूड में होता क्या है, मैग्नीट्यूड में होता क्या क्या है, मैग्नीट्यूड में होता क्या है। तो बाबू मैग्नीट्यूड में होता है एक दो चीज, एक होता है आंकिक मान, एक होता है एसआई यूनिट, सॉरी यूनिट होता है, एक मात्रक होता है। मैग्नीट्यूड में दो चीज होता है बाबू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक क्या होता है, यूनिट होता है। और सदिश में क्या होता है, सदिश में देखते हैं क्या होता है। सदिश में होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। फिर मैग्नीट्यूड में क्या कितने चीज होते हैं, दो। डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में होते हैं दो चीज, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट एंड डायरेक्शन। सदिश में ये तीन है, एकदम तोड़ के देखा जाए तो सब लोग लिखवा देते हैं, दो है दो है दो है। यदि सदिश राशि उसे कहते हैं इसमें परिमाण और दिशा हो, उसे क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। जब इसी को सदिश बोलते हैं तो बच्चा को समझाइए, परिमाण और दिशा विद्युत धारा में भी रहता है, तो विद्युत धारा क्यों नहीं एक सदिश राशि है। सब लोग लिखवा देंगे, बाबू लिखो सदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, लिखो 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 जल्दी लिखो, जिसमें परिमाण और दिशा हो क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। नहीं, जब परिमाण और दिशा तो विद्युत धारा में भी होता है, तो फिर वो क्यों एक अदिश राशि है। इस वीडियो का इस प्रश्न का हल जानने के लिए आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आप समझ जाइएगा, ठीक है, बता चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कहाँ थे बाबू, सदिश पे। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, ये दो चीज होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज का नियम होता है, ये सदिश योग का पालन करता है, सदिश योग के नियम का, सदिश योग के नियम का पालन करता है। और अदिश अलजेब्रिक मेथड का फॉलो करता है, अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड को फॉलो करता है, और यह सदिश योग का नियम को फॉलो करता है। आप लोग इस बात को समझिएगा, ठीक है। और कोई चीज सदिश के बारे में आप लोग को और कोई वीडियो चाहिए तो हम अब रोज बना के डाल देंगे सदिश पे वीडियो, ठीक है। एक और चीज एक तुम लोग आगे बताएंगे कल नेक्स्ट के क्लास में। एक चीज देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे डस्टर कहाँ पे है, एक चीज देखिएगा, एक चीज देखिए, हम लोग नेक्स्ट की क्लास में क्या पढ़ेंगे, देखिए इधर, इसे बोलते हैं हेड, इसे बोलते हैं टेल, ठीक है। टेल मतलब क्या होगा, मूंछ, हेड मतलब क्या होगा, सिर, ठीक है। ये जो चिन्ह दिए हैं तीर का, इससे सदिश, इसी को सदिश से निरूपित किया जाता है। कल पढ़ाएंगे सदिश का निरूपण, उसी में आप लोगों को बताएंगे ये चिन्ह के बारे में। ये हेड, टेल और ये दूरी किस चीज को दिखाता है, दूरी, डिस्टेंस, यही तो मैग्नीट्यूड को दिखाता है। यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, इसी चीज को दिखाता है। कल बताएंगे इसे शॉर्ट में छोटा सा में क्यों लिख के दिखाते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या बात होती है, किधर डायरेक्ट होता है, किधर दिशा जाती है, किधर क्या होता है, इसके बारे में कल बताएंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, समय बज चुका है 11:21 हो चुका है रात का। जा रहे हैं सोने, कल सुबह 5 बजे क्लास है, 5 बजे क्लास भी हमको लेना है कल। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।
गुड नाइट।